पर ज्ञान देते हैं। अच्छा, उसको छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान की बात कीजिए। तो एक लोक गायक की जो पहचान होती है वो समाज में हो रही गलत गतिविधियों पे, अन्याय पे, भ्रष्टाचार पे, इन सब को न दिखावा दिखा करके ये विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। ये कहते हैं कि आपने क्या किया। देखिए, कहने का मतलब है कि यदि आप किसी की गलती को तभी गिनवा सकते हैं जब आपने बेहतरी किया हो। मनोज तिवारी जी को बैठाइए, समझे, और उनसे रोजगार पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए। विधानसभा चुनाव में उनसे बात हुआ था। नहीं, बात कीजिए तो वो पता है किससे बात करेंगे। वो बात करेंगे मंदिर पे, वो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पे, वो बात करेंगे। वो सांसद है, बिहार के केंद्रीय मंत्री है, वो झटका चिकन कहाँ मिलता है और हलाल चिकन कहाँ मिलता है, हलाला चिकन कहाँ मिलता है, उस पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। भोजपुरी के जाने माने सिंगर, यूं कह लीजिए कि भोजपुरी के नायक मनोज तिवारी ने एक ऐसा गाना गाया कि यूपी बिहार से लेकर के दिल्ली तक के नेताओं को मिर्ची लग गया है। तो इसी मुद्दा को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी साहिल जी है। कैसे देखते हैं साहिल जी, जो मनोज तिवारी ने एक गाना गाया है? पता है क्या बोलते हैं, एक कहा गया है, ठीक है, बिहार में कहावत है कि न लाज है न शर्म है, बिल्कुल बेशरम है। उसी प्रकार की स्थिति माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के लिए हमको लग रहा है। देखिए, ये मनोज तिवारी हैं, ठीक है। आम दिन पर देखिए, जब चुनाव हो रहा था ना बिहार में, तो एनडीए के तरफ से मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और तमाम लोग मिलकर के जो है वो मतलब कि आए हुए थे मैदान में। एक अकेला व्यक्ति इनको 4 दिन में पागल कर गया, समझे? कौन? खेसारी लाल? नहीं, समझ लीजिए आप, ये सब नाम नहीं लेंगे हम, समझ लीजिए। अब मनोज तिवारी गाना गाए, ठीक है। देखिए, मनोज तिवारी लोक गायक की तरह है, लेकिन ये लोक गायकी करते नहीं है। वो पहचाने जाने जाते हैं, मतलब गायकी से ही देखिए, पहले के गाने देखिए और अब के गाने देखिए। पता है, मनोज तिवारी जहां भी गए हैं ना, जहां भी गए हैं, वहां से मनोज तिवारी थू थू ही करवा के आए हैं। वहां से मनोज तिवारी बदनामी ही करवा करके आए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ किसने गाने गाए थे अपने जमाने में, और आप जाकर के जो है अश्लीलता पर ज्ञान देते हैं। अच्छा, उसको छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान की बात कीजिए। तो एक लोक गायक की जो पहचान होती है वो समाज में हो रही गलत गतिविधियों पे, अन्याय पे, भ्रष्टाचार पे, इन सब को न दिखावा दिखा करके ये विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। ये कहते हैं कि आपने क्या किया। देखिए, कहने का मतलब है कि यदि आप किसी की गलती को तभी गिनवा सकते हैं जब आपने बेहतरी किया हो। मनोज तिवारी जी को बैठाइए, समझे, और उनसे रोजगार पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए। विधानसभा चुनाव में उनसे बात हुआ था। नहीं, बात कीजिए तो वो पता है किससे बात करेंगे। वो बात करेंगे मंदिर पे, वो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पे, वो बात करेंगे। वो सांसद है, बिहार के केंद्रीय मंत्री है, वो झटका चिकन कहाँ मिलता है और हलाल चिकन कहाँ मिलता है, हलाला चिकन कहाँ मिलता है, उस पर बात करते हैं। देखिए, ये बिहार के लिए शर्म की बात है कि बिहार के लोग इस गाने को सुन रहे हैं। उन्होंने बिहार से लेकर के केंद्र तक के तमाम जो पक्षधारी सरकार के नेता हैं, जो कलाकार हैं, उनका समर्थन और बाकी लोगों का विरोध किए। क्या बिहार में और कोई मुद्दा नहीं है? ये मनोज तिवारी हैं, जब बिहार में छात्रों के ऊपर लाठी चलती है तो ये नहीं बोलते हैं, ये चुप रहते हैं क्योंकि ये दिल्ली वाले हैं। ये केवल गाना बिहार में गाते हैं, समझे। जब बिहार के बेटियों के साथ अन्याय होता है तब मनोज तिवारी का एक को ट्वीट नहीं आता है, मनोज तिवारी का एक को वीडियो नहीं आता है, मनोज तिवारी का एक को गाना नहीं आता है। बिहार में जब बड़े से बड़े कोई प्रकार का समस्या आता है तो ये सारे कलाकार जो है वो गुम्मी नाच लेते हैं, समझे। चुपचाप, पता नहीं कौन से बिल में घुस जाएंगे ये लोग, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन जब बात आएगा तो एक और है आला दर्जे के, समझे, रवि किशन जी। थोड़ा सा जीएसटी क्या कम हुआ, कुछ 100 रुपया के सामान को 40 रुपए में बताने लगे। बताइए कैलकुलेशन कितना मजबूत है, समझे। इससे तो लगता है कि उनको जो है क्या बोलते हैं, रवि किशन जी को रेवेन्यू ऑफिसर बना देना चाहिए था। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, पढ़े लिखे की बात नहीं है। देखिए, पढ़ा लिखा और अनपढ़ में एक अंतर होता है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप चुप रहिए, और यहाँ तो अच्छे से जानते हैं तब बोलिए, समझे। अब बताइए ना, ये लोग कभी कभी ऐसा बयान देते हैं, जाके देखिएगा नेशनल चैनल पे किस प्रकार से पत्रकार ने इनकी बोलती बंद कर दी थी। इन लोगों को जो है केवल बोलना आता है। अब बोलना किस पे आएगा? पाकिस्तान पर बोलेंगे, हिंदू मुसलमान पर बोलेंगे, जाति की राजनीति पर बोलेंगे, मंदिर मस्जिद पर बोलेंगे। इनसे शिक्षा पे बात नहीं होगी, इनसे रोजगार पे बात नहीं होगा, भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगा,
हिंसा पे बात नहीं होगा, कैसे न्याय मिले उससे बात नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे सुधरे उस पर बात नहीं होगा। इन लोगों को पता है अपनी कलाकारी से मतलब है, ठीक है, अपनी रोजगारी से मतलब है, बाकी दुनियादारी से इनको मतलब नहीं है। साहिल जी, आप कलाकारी का बात करें तो मतलब अब माननीय हो गए हैं, तो माननीय को इस तरह से मतलब बोलना क्या उचित है? नहीं, देखिए, आप यदि आप बात करते हैं, आप उन्होंने गाना गाया तो कहा कि वो लोग टोटी चोर हैं, ठीक है, आपस में धोती खोला खोली, ठीक है, जो है उसको कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाजपा में कई नेताओं पर कितने आरोप लगे थे, किसी पे डीजल चोरी का आरोप, किसी पे कॉलेज कब्जा करने का आरोप, ठीक है, अभी तक वो आरोप साबित नहीं हुए, और कई बार तो प्रशांत किशोर ने सबके लंगोट खोल दिए। तब काहे नहीं बोले थे मनोज तिवारी? मनोज तिवारी उस समय चुप थे, तब काहे नहीं बोले थे मनोज तिवारी? जब सब पे जब जमीन चोरी, जमीन घोटाला, डीजल घोटाला और ये सब घोटाले का जब आरोप लगा था, सामने वाले सारे इंसान भिड़ गए थे, लेकिन मनोज तिवारी चुप थे। ये मनोज तिवारी पता है, वो कहा था ना कि लाद लदवा दा घरे पहुंचा द, वो वाला हिसाब है। जब सब मामला चुप हो जाता है ना, तब मनोज तिवारी बीच में बोलने के लिए आते हैं, समझे? मतलब मैटर सोल्व हो जाता है तब बीच में आते हैं, वो बिना जानकारी के बोलते हैं। हम तो कहे ना कि इनके पास आला दर्जे के, एक इनके स्टार प्रचारक पवन सिंह को देख लीजिए, पवन सिंह को इनको देख लीजिए, एक तो पवन सिंह ने गाने गाए, तरह तरह की चीज है, वो ऐसे कैरेक्टर है, पवन सिंह एक ऐसे कैरेक्टर है कि उनको देख के तो कहना ही नहीं बनता, कुछ कह ही नहीं सकते। पवन सिंह को लेकर के भी इस गाने में बोला गया है बहुत तरह। देखिए, हम तो कहे ना कि अपने सामने वाले कलाकार की बड़ाई करते हैं और बाकी लोगों की बुराई करते हैं, समझे? अभी देखिए, खेसारी लाल यादव जब चुनाव से पहले इन लोग के साथ साथ प्रचार करने के लिए घूमते थे, खूब बढ़िया खेसरिया ऐसे वैसे, खेसारी लाल जब विपक्ष में चले गए तब बाप रे बाप, लगा कि खेसारी लाल जी लहर छुट्टी की तरह ये लोग लहर रहे हैं, समझे? साहिल जी, इस गाने में खेसारी लाल का भी नाम लिया गया, इस तरह से लिया गया कि मतलब उसको उनको नीचा दिखाया गया। नीचा नहीं दिखाया गया है, वो मध्यवर्तीय तरीके से उनको जो है नाम लिए हैं। अरे तो खेसारी लाल यादव पता ना 4 दिन में पागल कर देने वाला आदमी है, 4 दिन में पागल कर देगा ये लोग को, समझे? देखिए, आप कलाकार हैं, मनोज तिवारी जी की उम्र जितनी है उतनी हमारे पिताजी की भी उम्र नहीं है। मनोज तिवारी जी माननीय सांसद हैं, मनोज तिवारी जी माननीय बड़े केंद्र स्तर के नेता हैं, साथ ही में लोक गायक हैं, उनको लोग मानते हैं। ऐसा हरकत मत कीजिए। आप बात कीजिए ना कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर जाएगा। बिहार में जितना जो स्कूल है वहां पे लैट्रिन टूटा हुआ है, बाथरूम टूटा हुआ है, स्कूल की बिल्डिंगें टूटी हुई है, खाना बढ़िया से नहीं मिल रहा है, वो कैसे सुधर जाएगा? बिहार के बच्चे जो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पा रहे, वो कैसे सुधरेगा? स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराया हुआ है, वो कैसे सुधरेगा? लड़कियां निर्भय होकर बाहर निकले क्योंकि पुलिस उसकी सुरक्षा में है, वो कैसे सुधरेगा? किसी मां के बेटे की हत्या हो गई, किसी की बेटी की हत्या हो गई, किसी का मां चला गया, किसी का बाप, मतलब कि जो भी बिहार में हुआ, चाहे जो भी देश में हो रहा है, वो कैसे सुधरेगा? इस पे बात कीजिए। इस पे बिहार बात करना, वो बात करेंगे तो वही सत्ता में तो फिर घेरा जाएंगे ना। तो देखिए, वही तो बात है ना कि जब खुद की धोती फटी हो तो दूसरे के जींस के डिजाइन पे आंख नहीं डालते, समझे? तो उसी प्रकार से जो है ना कि अपना घर खपरा के है, दूसरा के शीशा पर ढेला मार रहे हैं, है ना? फिर वो ईंटा मारने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा काम कीजिए कि चारों तरफ बदनामी ना हो आपका, आप अपना ही बदनामी अपने चारों तरफ कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में जब बिहार वो आए थे तो उनसे एक चैनल वाले ने उनसे सवाल किया था, एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था, बिहार का क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, तो उस पर उन्होंने मतलब इस तरह से प्रतिक्रिया दिया कि 1995 2005 का मतलब बता रहे थे। आप क्या किए? आप क्या किए? जब ऐसा बात है तो आप क्या किए? है कि नहीं? आप इस बात को आप मनीष जी समझ लीजिए अच्छे से कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं 1 साल का सिलेबस, और वो बच्चा 2 बार फेल हो जाता है, ठीक है, और फिर जिम्मेवारी आपको मिलती है कि अब आप पढ़ाइए, ठीक है, वो बच्चा फिर 3 बार से फेल हो रहा है, तो आप फेल होने का कारण बताइएगा, अपनी मेहनत की गलती बताइएगा, यह बताइएगा कि आप भी तो पढ़ाए थे तो फेल हो गया था। यह बात नहीं होना चाहिए था। किसने क्या गलती की? जिसने गलती की उसको सत्ता से बाहर निकाला गया। आपके हाथ में सत्ता सौंपी गई तो अब जवाबदेही आपकी बनती है कि आप बताइए, आप 15 साल पहले का हिसाब मांगते हैं, आपको शर्म आता है कि आप 20 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं? आप 20 साल का हिसाब दीजिए पहले। चलिए, तो आपने इन मतलब सारे तमाम सवालों का जवाब सुना, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।